ओ हाई टैक हो गई आ स्टेट लगदा हो 5 टायरां वाली बस जावे मेल दी। मुद्दे या जिन मुद्दों पर आप शब्दों के माध्यम से सरकार को घेरेंगे या सरकार को आईना दिखाएंगे, खासकर ये जरूर कह सकते हैं आपसे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप, और कुछ अगर किस पार्टी से आप संबंध रखते हैं ये समझ नहीं आता, तब जब आप कांग्रेस के वीरभद्र की भी तारीफ करते हैं और भाजपा के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर देते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी कांग्रेसी धर्म के नाम पर ढिंढोरा कर रहे हैं? राजा वीरभद्र सिंह जी को मैं फॉलो करता हूँ, पर क्या जो पहले धर्म का स्वरूप था वो आज है कि किसी को भी बिना वजह मार दिया जाता है, एक धर्म दूसरे धर्म को देखकर राजी नहीं है? जब भी कहीं टिकटों का आवंटन किया जाता है नेताओं की पोस्टों के लिए, तो वहां पर किस विशेष जाति या संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं, उसी में से एक आदमी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 7 पठानिया कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। जी जी बिल्कुल। पर जब कोटला का रोड बनता है तो वही 7 पठानिया अर्जुन ठाकुर का समर्थन भी करते हैं, उनके समर्थन में पोस्ट डालते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी में कहीं आप निशाने पर नहीं आते हैं किसी और? हो दब्बी जे हकीम ना बीमारी वध जे, हो जंगल दा नाश जे चंगारी वध जे, मुद्दियां ते हुण नहीं दिमाग चलदा, इत्थे चमड़ी दे पट्टे जो लखारी वध गए। कहते हैं कि अच्छी गायकी और अच्छा लेखन वही है जो समाज में समाज की फैली बुराइयों को मिटा सके, और वैसा ही एक परिचय आज आपके साथ करवाने जा रहे हैं। वो परिचय हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से संबंध रखता है। आपको मिलाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखने वाले एक गायक 7 पठानिया से। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ हिमाचल में। और आज हम हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे युवा गायक से जो अपनी लेखनी से पूरी की पूरी सरकार को घेरता है, अपनी लेखनी से उस समाज को आईना दिखा देता है जो समाज उल्टी दिशा की ओर जा रहा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ हिमाचल में। जी, पिछले दिनों 7 पठानिया जी आपका एक गाना बहुत वायरल हुआ HRTC के ऊपर, और खासकर इस सरकार की कार्य प्रणाली के ऊपर, और खासकर जो हमारे हिमाचल प्रदेश में रोड्स के हालात हैं। आखिर ये शब्दों का जो खेल है और शब्दों के माध्यम से आप सरकार को घेरते हैं, ये कहां से आपको इंस्पिरेशन आई और किस प्रकार से आई? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो हमारी ज्वाली विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ मेरी पंचायत है सोधा, और मेरी फैमिली जो है परिवार बेटा पढ़ाई करता है धर्मशाला में, तो मेरा रोज ही आना जाना रहता है धर्मशाला और गांव के बीच अक्सर। तो एक दिन मैं जब भी मैं जा रहा था या जब भी निकलता हूँ मैं वहाँ से, तो कुछ ना सड़कों में खड्डे हैं, उनको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। या कोई भी मुझे जब मुद्दा दिखता है तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास कोई भी इस तरह की शक्ति नहीं है कि मैं उनको ठीक कर सकूं। मुझे भगवान ने, कुदरत ने लिखने की ताकत जो है वो अभी बख्शी है रिसेंटली, 4-5 साल से जो है वो मैं लिखने शुरू हुआ हूँ। तो मैं लिखता हूँ वो चीज़ कि खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों में, अगर हम अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं तो लोग गाली गलौज करते हैं, तो हमें मजबूरन उन खड्डों में अपनी गाड़ियाँ फेंकनी पड़ती हैं, नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा, और इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। तो ये फिर मैंने वो शब्द लिखे और डाले जो श्रोताओं ने सुने और शब्द पसंद किए। एक सवाल और आपसे ये है कि ये आखिर इंस्पिरेशन आई कहाँ से आपको? क्योंकि एक कोई ना कोई माध्यम होता है जिस माध्यम से हमें लॉ कह लीजिए या एक मोटिवेशन आती है कि हम भी ऐसा करें या मतलब होना चाहिए ऐसा, कि कहाँ से? सर, पहले मेरे जितने भी गाने हैं वो सूफी गाने हैं, अगर आप YouTube पे देखेंगे। परंतु उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम सिद्धू मूसेवाला, जिनका मैं कांग्रेस AICC की तरफ से कोऑर्डिनेटर भी गया था मूसा गांव में, तो मैं उनसे मिला। और जब मैंने उनका एक विजन देखा, उनकी जो मैंने एक शब्दावली देखी, जो मैंने उनके सारे गाने सुने, तो उसमें वो लगभग बिना डरे हुए पंजाब के मुद्दों के बारे में सच्चाई बयान करते थे। आपको भी पता है इस बात का। सो कहीं ना कहीं जो हमारे हिमाचल के मुद्दे हैं उनको कोई भी सिंगर या राइटर आगे लिख कर पेश
नहीं करते हैं, या यूं मान के चलो कि अगर करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। पंजाब में कम से कम 1000 पेज होगा जो अपने पंजाब के मुद्दों के बारे में रोज लिख लिख के डालते हैं। मैं उन लोगों के बारे में देखता हूँ, सोचता हूँ, मूसे वाले से भी मुझे प्रेरणा मिली, और फिर मैंने जो अपने जो मुद्दे मुझे इर्द गिर्द जो भी दिखते हैं, चाहे वो भाजपा के खिलाफ हों, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हों, वो सोसाइटी के खिलाफ होने चाहिए, फिर मेरी कलम नहीं रुकती, फिर मैं लिख देता हूँ जी। हालांकि आज का जो युवा वर्ग है, खासकर वो युवा जो एक गायकी का शौक रखता है जी, और उसकी दिशा और दशा कुछ इस प्रकार से है कि वो ऐसा कंटेंट और ऐसी गायकी पेश कर रहा है जो समाज में बहुत ही एक फेरबदल कर रही है। जी, हालांकि आपका जो कंटेंट होता है, हमने पीछे भी देखा जब ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला सामने आया था, जी, तो आपने बड़ी बखूबी से अपनी कलम के माध्यम से सरकार को घेरा था। जी। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि जो आपका पिछले दिनों HRTC के ऊपर या उस प्रकार से गाना आया, हालांकि उसमें स्पष्ट तौर पर जो ठाकुर आपने इस्तेमाल किया शब्द, वो खासकर यही था कि जयराम ठाकुर जी को आप घेर रहे थे। तो आगे क्या रणनीति है? क्या ऐसे ही आप सवालों के घेरे में सरकार को लेते रहेंगे? क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के, हमें ऐसा लगता है कि युवा गायकों में से, मौजूदा युवा गायकों में से एक ऐसे गायक हैं जो मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों पर जो अपने गाने, हालांकि जो दूसरे गायक हैं वो या तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत हो गए या बदमाशी गुंडागर्दी या उस प्रकार के गाने व्यूज और चंद पैसों के चक्कर में करते हैं, पर खासकर एक अच्छा बिजनेस है आपका, और दूसरी ओर गायकी का शौक, और तीसरा सरकार से पंगा लेना, कहाँ तक जाए समझते हैं? सर, इसको पंगा लेना तो हम कह नहीं सकते। अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आपको ये अपनी जिंदगी में चीज सुधारनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे पंगा पर सरकार की दृष्टि में तो ये विद्रोह विद्रोह है। सरकार की दृष्टि में ये सरकार की दृष्टि में अगर ये विद्रोह है, तो जो अब मेरी आत्मा तो किसी से सर्टिफिकेट नहीं देगी कि मैं विद्रोही हूँ। सरकार की नजर में तो मुझे आपने विद्रोही बोल दिया, परंतु हिमाचल की जो वर्तमान स्थिति है, या रोडों की स्थिति है, या कोई भी मुद्दा है जिसपे मैं लिख के पेश करता हूँ, तो आप मुझे बताइए वो मेरा प्रदेश के प्रति प्यार हुआ या विद्रोह हुआ? बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शकों को जो आपने पीछे HRTC और रोड्स के हालातों पर जो वर्णन किया शब्दों के माध्यम से, जरा 2 बोल सुनाएंगे? वो आपने अपने चैनल से शेयर किया था, आपने तो सुना हुआ है जी। बहुत लोगों ने भी सुन लिया है, पर चलो मैं फिर आपके आग्रह पे सुना देता हूँ। खबर सुनी थी ना आपने कि वो हरिद्वार में एक बार चलती हुई बस से टंकी खुल गई थी जी। तो ये सारी खबरें मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे आती हैं, तो ये फिर वो गाने बन जाते हैं दिमाग में। ओ हाई टेक हो गई आ स्टेट लगदा हो 5 टायरां वाली बस जावे मेल दी आ हरिद्वार रूट उत्ते चीखां बजियां हो सुनिया मैं रोड़ी उत्ते टैंकी तेल दी हो ना ही टायर ना ही तेल हाफ रेंट ते फमेल हो 10 मर्दां ना केड़ा तेरा वहर ठाकरा हो इन्नी बसां दी स्पीड थले हो मरदे गरीब कुछ बह गए ने तड़ा के हाथ पैर ठाकरा। अच्छा, तो ये थे 7 पठानिया जिन्होंने पीछे अपनी फेसबुक वॉल से एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी, और जिसमें बहुत ही एक लेखनी के माध्यम से पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर आपके रोड्स और आपके HRTC की हालात कैसे हैं, जिसकी टैंकी खुल जाती है, या गड्ढों के ऐसे हालात हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और गरीबी उसमें खासकर मरता है। तो 7 पठानिया जी, अब आगामी जो आपके मुद्दे या जिन मुद्दों पर आप शब्दों के माध्यम से सरकार को घेरेंगे या सरकार को आईना दिखाएंगे, खासकर ये जरूर कह सकते हैं आपसे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप, और कुछ अगर आपने बनाया है, लिखा है, तो हमारे दर्शकों से शेयर करें? सर, मुद्दे ही तो हैं, काम ही तो करने के लिए बहुत है। मुझे लगता है कि जनता को ठगने के लिए जो पिछले हुए कामों का हवाला दिया जाता है, अगर आप उन कामों को नजर मारेंगे तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उन बिल्डिंगों की क्या, उन सड़कों की स्थिति है, फिर उस काम का हवाला लेकर नई सरकारें बनाना या उस काम के लिए वोट मांगना, भाई वो रिपेयर भी तो मांगती हैं चीजें। अभी मल्टीटास्क वर्कर का जो चल रहा है, तो सिर पे कट्टे रखे जा रहे हैं 50-50 किलो के, ठीक जी, तो ये कौन सी फिटनेस जो है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है ये चीज।
या फिर ये जो हमारा जितना भी यूथ है ये सड़कों पर है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर मैंने एक सॉन्ग लिखा हुआ है और इसको 1-2 दिन में मैं पेज पे वीडियो मैं डाल दूंगा। मुद्दे हैं वो, उसमें मैंने सीधे सीधे लीडरों को चिताया हुआ है, सीधे सीधे उनसे संवाद जो है मैंने किया हुआ है डायरेक्टली। अच्छा, अब आपके शब्दों, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एक पूरे का पूरा खेल सियासत तय करती है। हम जीने से लेके मरने तक हमारा जो जितना भी सिस्टम होता है उसको राजनीति तय करती है, यानी हमारे जीवन से जुड़ी जो भी चीजें होती हैं उन पर टैक्स राजनीति तय करती है। राजनीति पर आते हैं कि आपकी पोस्टों से लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि कभी आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कभी भाजपा को, खासकर अब सत्ता में भाजपा है तो भाजपा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और खासकर तब आपका एक स्टैंडर्ड और एक किस पार्टी से आप संबंध रखते हैं ये समझ नहीं आता, तब जब आप कांग्रेस के वीरभद्र की भी तारीफ करते हैं और भाजपा के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर देते हैं। तो किस और आपका रुझान है और क्या कहना चाहते हैं इस पर? नेताओं को सेवा में, राजनीति में, लोगों के आंगन में जाकर हाथ जोड़ने से पहले हमारे हिंदू धर्म को समझ लेना चाहिए। धर्म जो सीखेगा वही पब्लिक की फीलिंग को समझ सकता है। योगी आदित्यनाथ अपना धर्म सीख कर आए हैं और अब मानवता का जो वो कल्याण कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता से आप भी वाकिफ हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी कांग्रेसी धर्म के नाम पर ढिंढोरा कर रहे हैं? राजा वीरभद्र सिंह जी को मैं फॉलो करता हूँ, वो भी कांग्रेसी लीडर थे, धर्मांतरण के खिलाफ थे, हिंदुत्व उनमें भी था। बहुत सारी ऐसी चीजें जो भाजपा में जो मुद्दे हैं या भाजपा जो गुण रखती है अपने अंदर, वो गुण तो राजा वीरभद्र सिंह में भी थे। और बाकी के लीडर्स की मैं बात करता जाऊं तो अभी अगर मान लो कि 100 लीडर है कांग्रेस के पास, तो कितने कैपेबल हैं, कितने काबिल हैं, या कितने जो हैं उनको अब काबिलियत भरने की जरूरत है। तो आई थिंक मैं उन सबके नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि जब सूरज कहीं से चढ़ता है तो वो सबको पता चल जाता है। मैं किसी का तारीफ क्यों करूंगा? जो लीडर एक बढ़िया लीडर होगा सर, उसको उसके बारे में जनता जवाब दे देती है। पर क्या जो पहले धर्म का स्वरूप था वो आज है कि किसी को भी बिना वजह मार दिया जाता है? एक धर्म दूसरे धर्म को देखकर राजी नहीं है। आप आए दिन देखते हैं कि देश में चंद हिंदू युवकों द्वारा एक मुस्लिम की हत्या दी जाती है, या फिर कुछ चंद मुस्लिमों द्वारा एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है, या जो भी मामले हुए इस देश में, जो भी मामले हुए सांप्रदायिक मामले जिसमें मॉब लिंचिंग हम नाम देते हैं जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए धर्म का स्वरूप? सर ये जो षड्यंत्र जितने भी होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए धर्म के नाम पर आज से नहीं किए जा रहे हैं जी। ये सदियों पुराना खेल है। मतलब अगर हम देखेंगे कि 70-75 साल पहले से जो इस खेल की, माफी चाहता हूं बीच में टोका आपको, इस खेल की, इस सियासत की मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, उसके बाद आपका ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। इसका उत्तर ये है कि जब भी कहीं टिकटों का आवंटन किया जाता है नेताओं की पोस्टों के लिए, तो वहां पर किस विशेष जाति या संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं, उसी में से एक आदमी दिया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि उन्हीं में से किसी एक आदमी को उठाना जिसकी भीड़ ज्यादा है, और दूसरी तरफ चाहे अकेला आदमी किसी और जात का या किसी और संप्रदाय का, भले ही उस जैसा देशभक्त कहीं पैदा ही ना हुआ हो, उसको तवज्जो नहीं दी जाती। जब भी सियासत की बात होगी धर्म और संप्रदाय बीच में आएगा ही आएगा। इस चीज को तो यूथ को, एजुकेटेड यूथ को, बाकी लोगों को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। सावन में कितने सोमवार हैं, कौन कितने व्रत रखे ना रखे, क्यों कोई भी आपको नहीं समझाएगा इस चीज के बारे में। जो लीडर आपके समाज को एक दिशा देते हैं चलने के लिए, उस दिशा के अंतर्गत ये कभी भी नहीं बताया जाता कि भाई नवरात्रे लगे हुए हैं, पूजा पाठ करिए। आप बताइए कोई लीडर बोलता है? ये तो सिर्फ धर्मगुरु बोलते हैं।
जबकि एक लीडर ही जो है वो समाज की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। तो कितनी जरूरत है, परंतु जब वो वोटों का सीजन आता है तब वो धर्म भी एक हो जाता है, जातें भी एक हो जाती हैं, मजहब भी एक हो जाता है। अब ये सिर्फ एक सियासी खेल है। मेरी कलम मुद्दों पे चलती है और वो हमेशा चलती रहेगी। खैर ये विषय बहुत लंबा है, पर हम फिर से राजनीति पर आते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सैबन पठानिया कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। जी जी बिल्कुल। पर जब कोटला का रोड बनता है तो वही सैबन पठानिया अर्जुन ठाकुर का समर्थन भी करते हैं, उनके समर्थन में पोस्ट डालते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी में कहीं आप निशाने पर नहीं आते हैं किसी और कांग्रेसी के? सर अगर कोई मुझे ये भाजपा का समर्थन कर रहा है, मुझे अगर कोई आदमी एकाधिकार करने का प्रयत्न करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपनी पोस्ट पर अपनी बुद्धिमानी के हिसाब से क्या पोस्ट करना है वो मैंने डिसाइड करना है। अर्जुन जी का हमने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। हम माननीय चंद्र कुमार चौधरी जी का साथ देते हैं, और आज से नहीं 3 पीढ़ियों से। ठीक है जी, अच्छे लीडर हैं, विकास करवाया उन्होंने हमारे एरिया का। एक रोड था जो बहुत पुराना रोड था, जो बनता ही नहीं था, वो अर्जुन जी ने अपने प्रयासों से बना लिया। और सबसे ज्यादा फायदा उस रोड का मेरे लिए ये हुआ कि कोटला के लिए हमारा समय 2.5 मिनट का लगता है, और उसमें 2-3 पंचायतें जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट चंबा की अटैच्ड पंचायतें हैं, वो भी लोग वहीं से जाते हैं। हमारी की तो बात छोड़ दो, आप वो शॉर्टकट है। अगर आप कभी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करो और मैं उसको ना सराहूं क्या बात? तो मैं कौन सा इंसान हूं? मुझे मेरी परिभाषा बताइए पहले। बहुत बड़ी, जहां गलत होता है वहां भी बोलूंगा, जहां सही होगा वहां अप्रिशिएट भी करूंगा। सिंपली। हमारे दर्शकों को अंत में चंद लाइनें कुछ ऐसी। दर्शकों को मैं चंद लाइनें तो चलो परसों वीडियो डालूंगा, उसमें जो मुद्दे हैं उनको सुनेंगे, वो उनको भी लगेगा कि हाँ ये मुद्दे हमारे हैं और इनका जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। परंतु जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि हाँ लचर गायकी की तरफ जा रहे हैं लोग, या लिखने की बात की थी आपने, या प्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक की बात की थी आपने कि किस तरह से समाज में पेश करनी चाहिए, कौन से चीजें, तो ये प्यार, दिल टूटना, ये वो है ना। तो जिसको जो जहां दिखाई देता है, जो वो चीज आदमी ऑब्जर्व करेगा वो उसको लिख देगा। जो आदमी ऑब्जर्व नहीं करेगा वो दूसरों के लिरिक्स चुराएगा, ऐसा होता है। और ये शब्द जो है वो कुदरत देती है। जब आपके अंदर लाइट चलती है तो वो आपको चीजें दिखनी, आपको हवा में शब्द दिखते हैं लिखे हुए। एक वो मेंटल लेवल स्तर आ जाता है आदमी का। मैं तो मेंटल लेवल स्तर ही बोलूंगा कि चलते चलते ही कोई चीज दिख जाएगी, ड्राइव करते करते ही कोई चीज दिखेगी। तो जो राइटर्स लोग हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, उनको मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको मैंने चेताने के लिए एक चीज लिखी थी, हो दब्बी जे हकीम ना बीमारी वध जे, हो जंगल दा नाश जे चंगारी वध जे, हो मुद्दियां ते हुण नहीं दिमाग चलदा, इत्थे चमड़ी दे पट्टे जो लखारी वध गए, हो दब्बी जो हकीम ना बीमारी वध जे, हो जंगल दा नाश जे चिंगारी वध जे। जी सर, धन्यवाद। तो ये थे सैबन पठानिया जो जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं, और खासकर ऐसे दौर में, जिस दौर में गायकी का एक सिस्टम बदल गया है, एक रूप बदल गया है, और उसको सही दिशा देने के लिए, क्योंकि पहले ही कहा कि गायकी और गायक वो होता है जो समाज को आईना दिखाए या समाज को एक ऐसी दिशा में लेके जाए जो पूरे समाज के लिए सही हो। तो सैबन पठानिया उसी राह की ओर हैं, क्योंकि ये सिस्टम में रहते हुए, खासकर एक चीज और सैबन पठानिया जी के बारे में बता दूं, छूट गई थी, ये अपनी पंचायत के उप प्रधान भी हैं। तो इसलिए राजनीति को थोड़ा बड़े अच्छे से समझते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं, और खासकर अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इसी के साथ गायक भी हैं। तो ये समाज को जिस और लेके जा रहे हैं या जिस और ये स्वरूप दे रहे हैं, बाकी लोगों को भी सीखने की जरूरत है। धन्यवाद।